आप में से बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई आप जो मूवी बता रहे हो वो हमें नहीं मिल रही है, और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि भाई वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए जहां पे मूवीज की पूरी जानकारी मैंने दी है। दोस्तों, आपको साउथ की जो भी मूवी मैं बताता हूं उन सारी मूवीज की डिटेल मैंने पिन कमेंट में दी होती है, बस आपको वहां पे जाके चेक करना है। एनीवेज, चलो बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए लेकर आया हूं साउथ की जबरदस्त सस्पेंस, क्राइम, थ्रिलर और इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए जहां पे आपको मूवी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं साउथ के बेहतरीन सस्पेंस, क्राइम, थ्रिलर, इन्वेस्टिगेशन मूवीज की लिस्ट। नंबर 8 पे आते हैं 10 आवर्स। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.9 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, अगर आप एक सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री और साइको किलर वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखना। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक पुलिस स्टेशन से, जहां पे एक कॉल आता है। जिसने कॉल किया था वो कहता है कि मैं आने वाले 10 घंटे में 10 लोगों की जान लूंगा। अभी इस कॉल के बाद पुलिस वाले जो वो पूरी तरह से दहल जाते हैं, क्योंकि जिसने कॉल किया था वो किसकी जान लेने वाला है और कब लेने वाला है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। बस सिर्फ 10 घंटे में 10 लोगों की जान जाने वाली है। और अब यहाँ पे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं कि आखिरकार ये कॉल कहां से आया था और यहाँ पे किसकी जान जाने वाली है। अब इसी 10 घंटे के बीच में शुरू होता है मौत का गंदा खेल, जहां पे हर एक घंटे में एक आदमी की मौत हो रही है। अब वही फिल्म के अंदर हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास एक केस आता है, और यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है उस किलर को ढूंढने के लिए। जैसे जैसे उसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है, यहाँ पे ये केस जो वो पूरी तरह से जटिल बन जाता है। अब आखिरकार कौन है जो पुलिस वालों को चैलेंज देकर यहाँ पे लोगों को मार रहा है? अब क्या है पूरी कहानी जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है, ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी की ऑफिशियल जानकारी के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए। नेक्स्ट फिल्म आते हैं शो टाइम। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 4.9 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, अगर आप एक बेहतरीन सस्पेंस, थ्रिलर और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। अगर आपको जानना है कि एक फैमिली के ऊपर अगर बड़ी मुसीबत आ जाए तो यहाँ पे वो फैमिली किस तरीके से रिएक्ट करती है, यही हमें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो फिल्म की कहानी के अंदर सूर्या और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों के साथ में एक कॉलोनी में रहते हैं। अब यहाँ तक तो उनकी जिंदगी काफी अच्छे से चल रही होती है, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी जो वो पूरी तरह से बदल जाती है, जहां पे एक रात में इसके घर के अंदर हो जाता है एक आदमी का मर्डर, जिस वजह से सूर्या और उसकी बीवी जो वो काफी परेशान हो जाते हैं। और तभी दरवाजे पे आती है पुलिस। अब यहाँ पे सूर्या और पुलिस का जो वो कुछ टाइम पहले झगड़ा हुआ था, जिस वजह से पुलिस वाले जो वो सूर्या को परेशान करने आए हैं। लेकिन अब यहाँ पे घर के अंदर एक आदमी की डेड बॉडी है और जो सामने खड़ा पुलिस वाला है वो सूर्या का दुश्मन है। अब यहाँ पे सूर्या और उसकी पत्नी जो वो इस सिचुएशन को किस तरीके से संभालते, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलते, यही हमें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। फिल्म का एंड जो है वो आपको पूरी तरह से चौंका कर रख देगा। तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखना। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आते हैं मार्गन। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.8 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक ऐसे साइको किलर को दिखाया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को निशाना बनाता है, जहां पे वो लड़कियों को एक ऐसा इंजेक्शन देकर बुरी तरह से मारता है जिसके बाद उनकी डेड बॉडी जो वो पूरी तरह से काली पड़ जाती है। अब वही फिल्म के अंदर हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो पहले भी उस इंजेक्शन के संपर्क में आया था, जिस वजह से उसकी बॉडी आधी ब्लैक है और आधी नॉर्मल है, जिस वजह से ये केस जो वो उस पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है। और यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है कि आखिरकार ये साइको किलर कौन है और वो लड़कियों को इस तरीके से क्यों मार रहा है और वो किस टाइप का इंजेक्शन यहाँ पे लड़कियों को दे रहा है। अब यहाँ पे वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और कैसे किलर तक पहुंचता है, यही हमें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। अगर आप एक बेहतरीन साइको किलर और सस्पेंस, थ्रिलर और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखना। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आते हैं रुद्र गरुड़ा पुराण। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.3 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, अगर आप एक हॉरर और माइथोलॉजी और सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखना। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक मंत्री के बेटे के मिसिंग केस से, जहां पे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं कि आखिरकार ये रहस्यमय तरीके से कैसे गायब हुआ। अब जब उनका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है तो उन्हें पता चलता है कि इसका लास्ट लोकेशन जो वो एक बहुत ही पुरानी बस के पास था। ये वो बस है जिसका 30 साल पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। अब यहाँ पे उस लड़के का लोकेशन इस बस के अंदर कैसे दिखा रहा है और यहाँ पे ये बस जो वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो आखिरकार इस लड़के का उस बस के अंदर लोकेशन और वो बस उस रोड पे कैसे आई। अब वही फिल्म के अंदर हमें रुद्र नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास एक केस आता है और यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है कि आखिरकार वो बस कहाँ से आई और यहाँ पे ये लड़का उस बस के अंदर कैसे गया। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान रुद्र को एक गरुड़ पुराण की नोट मिलती है जो कि इस केस को एक नॉर्मल केस से एक माइथोलॉजिकल केस बना देता है।
अब ये कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। 30 साल पहले जिस बस का एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पे जो भी लोग उस बस के संपर्क में आए थे, यहाँ पे उनके एक एक करके बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो रही है। अब आखिरकार उस बस से बाकी लोगों का क्या कनेक्शन है और उस बस से इस मंत्री के बेटे का भी क्या कनेक्शन है, इसका पता रुद्र कैसे लगाता है, यही हमें फिल्म के अंदर दिखाया गया है। अगर आप एक बेहतरीन मैथोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर और हॉरर फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखना। यह फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी की ऑफिशियल जानकारी के लिए भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए। नेक्स्ट फिल्म आते हैं हंट। यह फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 3.8 की रेटिंग मिली है। दोस्तों इस फिल्म की IMDb रेटिंग के ऊपर बिल्कुल भी मत जाइए। अगर आप एक बेहतरीन सस्पेंस फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखना। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक मेडिकल कॉलेज से, जहां पे फॉरेंसिक की पढ़ाई करने वाली लड़की को एक इंसानी डेड बॉडी की हड्डी मिलती है और अब यहाँ पे वो उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करती है कि आखिरकार ये इंसानी हड्डी किसकी है। अब जैसे जैसे उसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है तो उसे पता चलता है कि यह हड्डी जो वो किसी इंसानी लड़की की है और उसी हड्डी के DNA से उसे पता चलता है कि ये लड़की जो वो इसी कॉलेज के अंदर पढ़ाई करती थी, लेकिन कुछ टाइम से वो लड़की जो है यहाँ पे मिसिंग है। अब आखिरकार वो लड़की मिसिंग कैसे हुई और मिसिंग होने के बाद यहाँ पे उसे किसने मारा, अब इसका पता ये फॉरेंसिक लड़की कैसे लगाती है, यही हमें फिल्म के अंदर दिखाया गया है। जहाँ पे उस मिसिंग लड़की के केस में कॉलेज का डिपार्टमेंट और उसके प्रोफेसर्स भी आते हैं, जिस वजह से इस लड़की को किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं होता और यहाँ पे वो खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है कि आखिरकार ये लड़की कौन थी और इसे यहाँ पे मिसिंग क्यों किया गया और यहाँ पे उसे क्यों मारा गया, इसका पता ये कैसे लगाती है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। अगर आप एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को भी एक बार जाकर जरूर देखना। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आते हैं एडेगाये अपघात करना। इस मूवी का प्रोनाउंसिएशन शायद मैं गलत तरीके से ले रहा हूँ, इसलिए नीचे मूवी का नाम मैं दे रहा हूँ। यह मूवी 2025 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.5 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगर आप एक कॉमेडी सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखना। फिल्म की कहानी शुरू होती है रोहित नाम के एक लड़के से, जो कि काफी ईमानदार और ऑनेस्ट बंदा होता है, लेकिन यही बात उसकी जो वो एक बहुत ही बड़े मुसीबत में उसे ले जाती है, जहां पे उसके घर के अंदर हो जाता है एक आदमी का मर्डर। लेकिन अब इस बात का तो उसे पता नहीं, लेकिन जब सुबह वो उठता है तो यहाँ पे उसे डेड बॉडी मिलती है। अब वो यहाँ पे पूरी तरह से डर जाता है कि कहीं अगर उसने पुलिस वालों को बता दिया तो यहाँ पे पुलिस वाले उसे ही अरेस्ट करेंगे, जिस वजह से वो सोचता है कि इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो ठिकाने लगाने के लिए जाता है तो उसके घर के अंदर एक एक करके लोग आना शुरू हो जाते हैं। अब ये कहानी सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती, बल्कि उसके घर के अंदर जो भी आ रहा है वो पूरी तरह से मिस्टीरियस लग रहा है, यानी कि रोहित की जिंदगी में और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है आने वाले लोगों की वजह से। अब यहाँ पे रोहित उस डेड बॉडी को कैसे ठिकाना लगाता है और यहाँ पे जो हमें लोग आ रहे हैं वो मिस्टीरियस तरीके से क्यों यहाँ पे रोहित के साथ बिहेव कर रहे हैं, ये भी हमें फिल्म के अंदर दिखाया गया है। अब यहाँ पे रोहित उस डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाता है और आए हुए लोगों को वो किस तरीके से हैंडल करता है, यही हमें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। अगर आप एक बेहतरीन कॉमेडी सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखना। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आते हैं सारी। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 3.5 की रेटिंग मिली है। दोस्तों आपने शाहरुख खान की डर मूवी तो देखी होगी। जिस तरीके से शाहरुख खान जूही चावला के ऊपर पागल था, ठीक उसी तरह से इस फिल्म की कहानी है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लगती है और इसी खूबसूरती की वजह से एक फोटोग्राफर जो वो उसके बार बार फोटोज ले रहा होता है। अब यहाँ पे वो फोटोज लेते लेते कब वो उस लड़की के प्यार में पड़ जाता है ये उसे भी पता नहीं चलता। अब ये प्यार जो वो उसके लिए पूरी तरह से एक ऑब्सेशन बन जाता है, जहाँ पे वो लड़की के लिए इतना पागल बन जाता है कि वो उसे लड़की को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पे लड़का उस लड़की को हासिल करने के लिए क्या क्या करता है यही हमें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। अगर आप एक बेहतरीन डार्क थ्रिलर और सस्पेंस फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखना। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों अब नंबर 1 पे हम सीरीज के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है राक्षसा। ये सीरीज 2026 में रिलीज हुई थी। वही इसे IMDb की ओर से 7.6 की रेटिंग मिली है। दोस्तों सीरीज की कहानी जो वो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन अभी तक ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको इसे देखना है तो कन्नड़ा और सबटाइटल के साथ आपको इस सीरीज को देखना होगा। तो सीरीज की कहानी शुरू होती है गांव से, जहां पे आए दिन लोगों के मर्डर हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे मर्डर होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है उस गांव की नदी, जिसके अंदर है एक मगरमच्छ। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और उन्हें आखिर में पता चलता है कि यहाँ पे मगरमच्छ है और जो वो लोगों को मार रही है। लेकिन एक दिन एक ऐसी डेड बॉडी मिलती है जिस वजह से इन सारे मर्डर के ऊपर से पर्दा उठ जाता है। अब यहाँ पे कहने के लिए तो एक मगर जो वो लोगों को मार रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी राज है। अब आखिरकार क्या वो राज है, क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। हाँ ये सीरीज हिंदी में नहीं है, लेकिन इसको आप सबटाइटल के साथ ZEE5 पे देख सकते हो।
जैसे ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये थे साउथ के बेहतरीन सस्पेंस, क्राइम, थ्रिलर, इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज और सीरीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है। इन सारी मूवीज की ऑफिशियल जानकारी के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।